हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साल 2023 के आते ही हम युग परिवर्तन के थोड़ा और नज़दीक आ गए हैं और ये साल ख़त्म होते होते ना सिर्फ हम लोग जो युग परिवर्तन और कल की अवतार को लेकर जागरूक हैं, बल्कि वो लोग भी जो सोए पड़े हैं उन्हें भी आभास होने लगेगा कि समय करवट ले रहा है। लोगों के विश्वास करने और ना करने से भविष्यवाणियों को फर्क नहीं पड़ता। जो नियति है वो होकर रहेगी। 2023 से 2027 तक क्या क्या घटनाएं होंगी, मैंने इस वीडियो में संक्षेप में बताया था। आप उसे देखकर जांच सकते हैं कि 2023 की शुरुआत वैसे हुई है या नहीं जैसा मैंने कहा था। तो चूंकि अब समय और ज़्यादा करीब आ गया है तो मैं अब आगे की बातें बता सकता हूँ। आगे और क्या क्या घटनाएं होंगी और हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में शांत और मजबूत कैसे बनाए रह सकते हैं, वो सब हम जानेंगे। किंतु आज मैं युग चक्र और अपनी गणना के बारे में नहीं बताऊंगा। आज हम पंचसखा की कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। मैं चुन चुन कर उन कविताओं और गीतों का अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनमें भविष्य के किसी निश्चित कालखंड का उल्लेख है अथवा भविष्य के किसी घटना का उल्लेख है। बाकी इन ग्रंथों में कलयुग का आचार व्यवहार, नीति, धर्म, खान पान, पहनावा आदि तरह तरह की बातें हैं। उदाहरण के लिए कलयुग में गुरु का सम्मान नहीं होगा। जो लोग प्रतिदिन ब्रह्मा हत्या करते हैं उनकी आयु इस कलयुग में अधिक होती है और वही लोग धनी होते हैं। दान पुण्य समाज में नाम ऊंचा करने का माध्यम बनकर मात्र दिखावा रह जाएगा। आगे आगे बोलने वाले ज्ञानी कहलाएंगे और जो वास्तव में ज्ञानी होंगे उन्हें झूठा कहा जाएगा। कलयुग में भिक्षा मांगने वालों को लोग गालियां देंगे। राजा प्रजा की गुहार नहीं सुनेंगे, उल्टे उन्हें कैद खाना में डाल देंगे। तो इस प्रकार कलयुग के लक्षणों को पंचसखा ने अपने ग्रंथों में बताया है। ये सब हम घटित होता देख ही रहे हैं। तो इन सब को छोड़कर हम सिर्फ उन भविष्यवाणियों पर ध्यान देंगे जो भविष्य के किसी खास घटनाक्रम या कालखंड को स्पष्ट करते हैं। तो आरंभ करते हैं इस भविष्यवाणी से। उड़िया में पढ़कर फिर अनुवाद करने से समय काफ़ी लगेगा, इसलिए मैं स्क्रीन पर इस भविष्यवाणी को दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये विश्वास रहे कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा। उड़िया भाषा की बात आई है तो आपको बताना चाहूँगा कि उड़ीसा की एक फिल्म दमन आजकल काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली ये पहली उड़िया फिल्म है। जाहिर सी बात है कहानी बेहतरीन होगी, इसलिए सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे लगता है ये फिल्म आप लोगों को देखनी चाहिए। खैर, तो मैं उड़िया में पढ़कर टाइम न खराब करते हुए सीधे सीधे अनुवाद बताता हूँ। ये भविष्यवाणी एक गीत के रूप में लिखी हुई है। इसमें अच्युतानंद जी ने लिखा है, पृथ्वी पर चोर डकैत प्रबल होकर धनिकों का नाश करेंगे और ये काम वो चोर बिना हथियार के नहीं करेंगे, अर्थात वो चोर लुटेरे चाकू, तलवार, बंदूक, बम इन सब का इस्तेमाल करेंगे। पिता पुत्र के मध्य लड़ाई होगा और पुत्री धन का हरण कर लेगी। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बाप और बेटे के बीच लड़ाई बहुत सामान्य बात हो गई है, चाहे वह ज़मीन जायदाद के लिए हो, चाहे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हो। इसके अलावा बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाने का भी प्रचलन हो गया है। पुत्री धन का हरण कर लेगी, अर्थात दहेज प्रथा। दहेज के लोभियों की संख्या आजकल इतनी बढ़ गई है कि लड़की का बाप जमीन जायदाद बेचकर दहेज देता है। दहेज ना मिलने पर ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। आगे लिखा है, ब्राह्मण कन्या को चांडाल हर लेंगे, जाति गोत्र सब भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात कलयुग में जाति गोत्र देखे बिना लोग विवाह करेंगे। अछूत जाति वाले राजा होंगे और देश में शासन करेंगे। ब्राह्मणों से मान सम्मान पाकर ये लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अच्युतानंद जी ने भविष्य देखते समय ये नहीं देखा कि आगे जाकर भारत के संविधान ने छुआछूत को अपराध घोषित किया है, क्योंकि संविधान के लिए सभी मानव समान हैं और सामान्य तौर पर भी यही उच्च आदर्श है। संभव है अच्युतानंद जी ने तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, किंतु जो भी त्रिकालदर्शी होते हैं अथवा भविष्य देख सकते हैं, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो तत्कालीन समाज और काल से परे होकर अपनी बात कहेंगे। भविष्य जानने वाला व्यक्ति जाति प्रथा में फंसा रहे, यह बात समझ से परे है।
आपको ऐसी जाति भेद की बातें पंचसखा की रचनाओं में अनेकों जगह मिलेंगी। स्त्रियों द्वारा घर के बाहर कार्य करने को भी गलत कहा गया है। तो इसमें मैं आखिरी बात कहना चाहूँगा कि महान से महान व्यक्ति भी अपने काल और समाज से ऊपर उठकर विचार नहीं कर पाता। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। और कबीरदास कहते हैं, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी को संग। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, माता हिंगलाज धरती पर 7वें दिन लौटेंगी, लोगों में बुद्धि और बल की कमी होगी। मेष माह के कृष्ण द्वादशी तिथि से यह बातें प्रमाणित होंगी। मेष महीना हिंदू सौर कैलेंडर के अनुसार पहला महीना है, जो अंग्रेजी कैलेंडर में अप्रैल और मई महीने में पड़ता है। इसमें केवल तिथि दी गई है, कोई वर्ष नहीं दिया गया है। आगे लिखा है, छाया सूत यानी शनि जब रवि कुंभ को लेकर मीन में प्रवेश करेंगे तब पृथ्वी कांप उठेगी, और ये भूकंप के कारण नहीं होगा। आगे इसमें कहा गया है कि अलेखिया का नाश होगा। अलेखिया उड़ीसा का एक धार्मिक पंथ है, तो उसका नाश हो जाएगा। शनि मीन राशि में 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे, और इसी दौरान जब सूर्य कुंभ राशि में उदय होंगे तब यह घटनाएं होंगी। सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रतिवर्ष लगभग 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच रहते हैं। तो साल 2026 और 2027 के फरवरी या मार्च महीने में धरती कांपने की घटना होगी, या साल 2028 के फरवरी महीने में। 2025 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2025 में जब शनि मीन में प्रवेश कर रहा है तब सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ चुका होगा। अब आगे देखते हैं, उससे और सटीक समय निकाला जा सकता है। आगे लिखा हुआ है, भक्तों 7, 5, 12 और 8 को लेकर नाम संकीर्तन करो, क्योंकि रेवती मीन के 9 दिनों में कहीं सहारा नहीं मिलेगा, कोई राह नहीं दिखेगा। रेवती नक्षत्र मीन राशि का ही नक्षत्र है, तो जब शनि मीन राशि के रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा तब संसार की स्थिति अति भयानक होगी। या इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जब सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में आएगा तब वह मीन राशि के 3 नक्षत्रों पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के 9 चरणों को भोग करेगा, और उसी दौरान वो घटनाएं होंगी। तारीख के अनुसार लगभग 15 मार्च से 15 अप्रैल के दौरान सूर्य मीन राशि में होता है। तो साल 2026 अथवा साल 2027 के फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में वह घटनाएं होंगी। यदि इनमें से भी कोई एक साल निश्चित करने की बात हो तो मैं कहूँगा 2027 वह साल होगा जब धरती को कंपाने वाली विनाशकारी घटनाएं होंगी। क्योंकि यदि आप लोगों को याद हो तो जो युग चक्र मैंने बताया था उसमें 2027 से संगम काल का अंतिम चरण आरंभ होगा, और मैंने कहा था एक छोटा सा हिमयुग भी देखने को मिलेगा, यानी परमाणु हिमयुग। भविष्य मालिका को पढ़ते हुए मैंने पाया कि युग चक्र में बताई गई तिथियां और भविष्य मालिका की तिथियों में काफ़ी समानता है। युग चक्र के अनुसार 2036 में युग परिवर्तन होगा, और भविष्य मालिका के अनुसार भी 2036-37 में युग परिवर्तन हो जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि युग चक्र में युगों और लघु युगों की अवधारणा है, जिसके अनुसार वर्तमान कलयुग के लघु कलयुग की समाप्ति के बाद दूसरा कलयुग का लघु सतयुग आएगा। वह विषय जटिल है और संभवतः लोगों को कालचक्र के बारे में जानने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैंने वह विषय बताना रोक दिया है। खैर, तो इसमें कहा गया है, इस विकट परिस्थिति में 7, 5, 12 और 8 को लेकर नाम संकीर्तन करो। 7, 5, 12 और 8 को जोड़ने पर 32 मिलेगा, यानी 32 अक्षरों के इस नाम मंत्र का संकीर्तन करने की बात कही जा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। या इसी तर्ज पर भगवान शंकर का यह मंत्र भी हो सकता है। या चूंकि पंचसखा कृष्ण भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, इसलिए एक और संभावना भी हो सकती है कि इसमें 7, 5, 8 और 12 अक्षरों के कृष्ण मंत्रों की बात कही जा रही हो। जो भी हो, हमें भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। आगे लिखा है, योगी गण योग का अंत नहीं पाएंगे तो और कौन समर्थ है। जिसके लिए खेल रचा गया है उसी की ताल होगी, और वह सहारा प्रभु जगन्नाथ हैं।
इसमें समझने वाली बात है कि योगियों को जब योग का अंत समझ नहीं आ रहा होगा तो दुनिया में और कौन होगा जो इसे समझ पाएगा। यहाँ योग का अर्थ क्या है? अष्टांग योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बात हो रही है कि योगी जन भी इनका अंत यानी भेद नहीं जान पाएंगे। या यहाँ योग का अर्थ है संयोग, कि कलयुग में भगवान के अवतरित होने का जो योग बना है उसका रहस्य योगियों को भी नहीं मालूम होगा। केवल वही जान सकता है जिसके लिए यह संपूर्ण खेल रचा गया है, और वो हम सब का सहारा बनने वाले भगवान जगन्नाथ हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि इसका शब्दशः अनुवाद किया जाए तो लिखा है, उत्कल राज्य में जाजनगर की धरती गुप्त ठिकाना है। गुप्त रूप से भक्तगण युग परिवर्तन करेंगे। मार्कंडेय प्रिय ध्रुव। इसका अर्थ है उड़ीसा राज्य में जाजपुर की धरती गुप्त ठिकाना है। 8 चिरंजीवियों में से एक मार्कंडेय ऋषि भक्तों के साथ मिलकर कलयुग की समापन प्रक्रिया में भागीदार बनेंगे। यहाँ अंतिम जो 3 शब्द हैं, मार्कंडेय प्रिय ध्रुव, इसका एक अर्थ यह भी निकल सकता है कि मार्कंडेय को जो प्रिय है वो ध्रुव। पौराणिक कहानियों के अनुसार नारद मुनि ने मार्कंडेय को ध्रुव की कहानी सुनाकर ईश्वर उपासना करने का मार्ग बताया था। ध्रुव ने भगवान विष्णु की भक्ति के सहारे आकाश में ध्रुव तारा का स्थान पाया था। मार्कंडेय ऋषि नारद मुनि से ये कथा सुनकर ध्रुव से प्रेरित हुए और भगवान शिव की उपासना में लीन हुए और अंततः मृत्युंजय विद्या प्राप्त कर चिरंजीवी हुए। तो इस अनुसार ध्रुव मार्कंडेय के प्रिय हैं और युग परिवर्तन में ध्रुव तारा की भूमिका होगी। तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि वर्तमान ध्रुव तारा का स्थान अन्य कोई तारा लेगा, या ऐसे ही किसी अन्य तरीके से ध्रुव तारा युग परिवर्तन में सहयोगी होगा। आगे लिखा है, नियाली से चंडीखोल तक सांप प्रबल होंगे। वाणी विचार आदि का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। प्रभु बीज हर लेंगे। इसका अर्थ है उड़ीसा में कटक के नियाली से जाजपुर तक दुष्ट लोगों का प्रभाव होगा। उन पर किसी चीज का असर नहीं होगा। उनकी अंतरात्मा से देवत्व का बीज समाप्त हो चुका होगा। भविष्य मालिका में एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें कल्कि अवतार के जन्म से लेकर बाकी जितनी भी घटनाएं हैं सब उड़ीसा में घटित होंगी, ऐसा लिखा है। इसमें उड़ीसा के अलग अलग जगहों का उल्लेख है, जिसमें कटक और जाजपुर जिले के अनेकों स्थानों का नाम है। इसमें उड़ीसा के स्थानों के अलावा अन्य बाहर के स्थानों का भी उल्लेख है, किंतु मुख्यतः उड़ीसा के स्थानों का ही उल्लेख मिलता है। मेरे विचार से प्रायः सभी संतों ने अपने राज्य को अधिक महत्व दिया है। हम लोग पाते हैं कि महाराष्ट्र के संतों की भविष्यवाणियों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म महाराष्ट्र में होगा। उत्तराखंड के साधुओं के अनुसार भगवान का अवतार उत्तराखंड में होगा। राजस्थान के संत माओजी की वाणियों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म राजस्थान में होगा। तो भविष्य मालिका लिखने वाले पंचसखा चूंकि उड़ीसा से थे तो उन्होंने कल्कि का जन्मस्थल उड़ीसा लिखा, और उनकी भविष्यवाणियों के मुताबिक सारी युग परिवर्तन की घटनाएं और कल्कि अवतार की लीलाएं भी उड़ीसा में ही होंगी। तो अलग अलग राज्यों की इतनी सारी भविष्यवाणियों में से कौन सा सही है ये हमें अभी नहीं पता। आगे अंतिम 2 पंक्तियों में जो लिखा है उसके 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला ये कि भद्रगिरी तट पर लोग अवरोध करते हुए बांध बना रहे होंगे, तब सरकारी लोग गांव-गांव में घुसकर कोर्ट कचहरी तोड़ रहे होंगे। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि लोग जमा होकर भद्रगिरी तट पर निषेध संगठन बना रहे होंगे और उस समय गांव-गांव में सरकारी कर्मचारी घुसकर नियम कानून को तोड़ते हुए कार्य कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे से आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।